पत्याद हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पाठ शुरू कर दो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान गोविंद कौन है? बोले सत, चित और आनंद। सत कैसा सत्य? किसी से पूछो जिंदगी का सार क्या है और जिंदगी का सत्य क्या है, तो किसी से पूछो इस जीवन का क्या सत्य है, बोले मृत्यु ही दुर्भ सत्य है। कहते लोग कि नहीं कहते? जरा बताओ ये सच क्या है? भगवान गोविंद त्रिकाला बाधित सत्य है, जिसका आरंभ भी सत्य है, जिसका मध्य भी सत्य है और जिसका अंत भी सत्य है। कहने का प्राय जब ये संसार की सृष्टि होती है तब भी वो रहता है, जब इस संसार का पालन होता है तब भी वो रहता है, और जब यह संसार में प्रलय हो जाता है, लय हो जाता है इस संसार का, तब भी वो रहता है। त्रिकाला बाधित सत्य है। इसीलिए तो कहते हैं धर्म कहाँ है? धर्म न दोसर सत्य समाना आगम निगम पुराणे बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। अच्छा एक बात और, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते ना, ये सत्यनारायण कौन है? यही तो है? साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य है वही परमात्मा का वास है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। त्रिकाला बाधित सत्य। चित्त, चित्त माने होता है प्रकाश। कैसा प्रकाश? यहां जो लाइट जल रही ये वाला प्रकाश नहीं। बोले धरती का सबसे बड़ा प्रकाश का केंद्र क्या है? बोले सूर्य है ना। लेकिन वो कौन सा प्रकाश है? प्रकाश का पावर हाउस है। जिस प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित होते हैं, जिस प्रकाश से तारे भी टिमटिमाते हैं, और जिस प्रकाश से इस सारे संसार के अनेकों अनेक जीव जंतुओं के आंखों में जो ज्योति है जिससे दिखाई देता है, वह प्रकाश भी वही है। कौन? वो परमात्मा, वो गोविंद। तीसरा आनंद। ये आनंद क्या है? अच्छा बताइए, आनंद का उल्टा होता क्या? रात का उल्टा दिन है, शाम का सुबह है, अच्छे का बुरा है, सूखे का गीला है? लेकिन जरा बताओ आनंद का भी उल्टा है क्या? एक सज्जन ने कहा है जी। बोले क्या? बोले निरानंद। हमने कहा प्यारे, आनंद में निरा लगा दो, ब्रह्मा लगा दो, आनंद तो जैसा है वैसा ही रहेगा। आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शिवा परमात्मा के, शिवा गोविंद के दूसरा कोई आनंद होता ही नहीं। एयर कंडीशन कमरे में सोए, अच्छे अच्छे पकवान खाए और कह दिया आहा आनंद आ गया। क्यों जी? एयर कंडीशन कमरे में जो सो रहा था है, और देखो कितने प्रकार के पकवान बने थे, भोजन किया। आपको एसी के कमरों में शयन करने से सुख मिल सकता है, 56 भोग पाने से आपको स्वाद मिल सकता है, सुख मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। आनंद सिवा परमात्मा के दूसरा कोई होता ही नहीं।
जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासे, सी करते त्रय लोक सुपासे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासे। तो जो आनंद का सिंधु है, जो आनंद का सागर है, जो आनंद का समुद्र है, वही तो हमारा गोविंद है, वही तो हमारा कृष्ण है? वशिष्ठ जी ने राम जी का नामकरण किया। क्या कहा? राम जी कौन है और राम का नाम क्या है? तो शोक धाम राम अशनामा, शोक धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम, ओ अखिल लोक दायक विश्राम, सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो सुख का धाम है वही तो राम है, वही तो गोविंद है। एक बात और कहें आपसे, अगर आपके जीवन में दुख है तो उस परमात्मा से कहने की जरूरत नहीं आपको है। लोग मंदिर में जाते तो क्या कहते हैं? क्या कहते? बहुत कष्ट है जीवन में प्रभु, हमें धन दे दीजिए, हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए, नौकरी लगा, तमाम बातें करते हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान से कोई बात छिपी है क्या? है? उनसे तो एक ही प्रार्थना करते, तेरे दर पे आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना अब तेरा काम है। लेकिन सुनिए, हम आपसे और कहें, भगवान की ये महिमा है कि अगर उसके सामने जाओगे तो आनंद से लबालब हो जाओगे। क्यों? अच्छा ये बताओ, अग्नि के पास जाते हैं तो हमको गर्मी लगती कि नहीं, आंच लगती कि नहीं? पंखे के नीचे बैठते तो हवा मिलती कि नहीं मिलती? तो क्या भगवान जो आनंद है उसके पास जाएंगे तो जीवन में आनंद आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। सतचित और आनंद विश्वोत्पत्त्याद हेतवे। वो जरा सा मुस्कुराता है तो सृष्टि की रचना हो जाती है, जरा सी भृगुटी टेढ़ी करता है तो प्रलय हो जाता है। प्यारे, वो गोविंद है जो तीनों प्रकारों के तापों का शमन कर देते हैं। जल्दी आओ जी, कहां चल गए? बोले वृंदावन बिहारी लाल के। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप,
जो तीनों प्रकारों के तापों का समन कर दे। दैहिक, दैविक, भौतिक। कहते हैं राम जी के राज्य में न दैहिक ताप था, न दैविक ताप था, न भौतिक ताप था। राम में राज्य काहू नहीं व्यापा।